सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में पंजाब असम्बली के दरवाजे के बाहर पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में पीटीआई वर्कर्स ने अदाकार ताहिर अंजुम की पिटाई कर दी है। हम बात करेंगे इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी से। जाहिद, किस तरह पेश आया ये वाक़या? ये आज दोपहर 3 बजे से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था पीटीआई की जानिब से कि आज हम अपने कायद की रिहाई और महंगाई के खिलाफ यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे टोकन के तौर पर। और ये भूख हड़ताली कैंप बाकायदा तौर पर 3 बजे से यहाँ पे जारी था, जिसमें अपोजिशन लीडर भी यहाँ पर मौजूद थे, कुछ एमपी भी मौजूद थे और आजम स्वाति जो कि पीटीआई के मेन रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। इसके बावजूद यहाँ पे पुरअमन तरीके से काम चल रहा था कि अचानक यहाँ से ताहिर अंजुम जो कि एक अदाकार हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे, जिनके बारे में खातून को ये गुमान हुआ कि ये नून लीग के हैं और ये यहाँ से गुजर रहे हैं, हमारी फुटेज बना रहे हैं और हमें ये किसी तरह से, हालांकि फुटेज यहाँ पर बेशुमार सोशल मीडिया के कैमरामैन ऐसे हैं, उनके अपने कैमरामैन उनके मोबाइल पे बना रहे थे फुटेज। तो यहाँ से गुजरते हुए वो खातून एक कारकुन उठी हैं और उन्होंने आकर उनकी गाड़ी को रोका, उनकी गाड़ी के आगे खड़ी हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोल के अपने पूछा उनसे, तो बाकायदा तौर पे उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उन्हें थप्पड़ मारे गए और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन्हें बच बचा कर आगे यहाँ से निकाला, जबकि खातून का जो कहना है कि ये हमारे कायद को बुरा भला कह रहा था, ये यहाँ पर कह के तो उन्होंने दहशतगर्द कह रहा था, जबकि किसी ने भी ऐसी बात नहीं सुनी। लेकिन खातून का मौक़िफ़ ये था कि इन्होंने मेरे कायद को दहशतगर्द कहा, लिहाजा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इस पर ये अपना रिएक्शन शो किया। बहुत शुक्रिया तफसील के लिए जाहिद शेरवानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर के इलाके मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा किया है। इस मौके पर मरीम नवाज़ ने ज़िले अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ ने वेयर हाउस में फोक लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसिन वेयर हाउस फ़ाल करने की हिदायत की और अस्पतालों को फराहम फर्नीचर, तिब्बी आलात और दीगर सामान का जायज़ा भी लिया। बलूचिस्तान असम्बली की ख़वातीन अरकान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हर पे आखिर तो नहीं होती ना। हमने देखिए, हमने अगर पहले हमारी हुकूमत ने उनके साथ बाकायदा मुज़ाकरात भी हुए, जिस पे उस दिन मुहर्रम से पहले जो है वो उन्होंने अपना एहतजाज जो है ख़त्म भी करवाया। ज़ाहिर है बात हुई थी, मुज़ाकरात हुए थे तो एहतजाज ख़त्म हुआ था ना। और हम अगर आए हैं एक चीज़ का, हम एक पॉजिटिव एक चीज़ लेकर आए हैं तो हम उसे क्यों नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएं। हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, हमारा जहन, हमारी चीज़ें जो हैं, बातें जो हैं एक पॉजिटिव वे में जा रही हैं। तो आप तमाम, मैं ये भी कहूँगी क्योंकि आपका मीडिया का, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, हम एक पॉजिटिव चीज़ को आगे लेके चलें जिससे हम अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए हम एक मुस्बत सोच लेकर आएँ। और अगर किसी चीज़ का हल अगर बेहतरी से और मुज़ाकरात से होता है तो हम उस चीज़ के तरफ क्यों ना जाएँ। ये हमने 12 मुज़ाकरात किए इस मामले पर। पार्लियामेंटेरियंस की ग्रुप गई है, 2 दफ़ा गई है मुज़ाकरात के लिए। हमने हर मसले पे मुज़ाकरात किए, हुकूमत गई है, हमने दरख्वास्त भी किया है बड़ा लीनियट तरीके से। एक जो माँ का किरदार होता है वो हमेशा से हमने निभाया। इस तरह की बात नहीं है कि एक तरफ आप लोग ख़वातीन के हक़ूक़ ले कर आप कहते हैं कि हम ख़वातीन का हक़ूक़ दे रहे, दूसरी जानिब आप आईन कानून का हवाला देते हो और आप कहते हैं हर शहरी का कि वो जहाँ भी चाहे वो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं फलां जगह एहतजाज नहीं करें, फलां जगह एहतजाज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइन में आप जाके आज पढ़ें, इसको देखें। आइन में ये है कि आप जहाँ एहतजाज करना चाहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, आप पहले उस मुताल्लिका इलाके की डीसी को एप्लीकेशन देंगे, डीसी आपको जगह देगी, क्योंकि आप शहरियों को, बाकियों को तो तकलीफ ना दें, ये तरीक़ाकार होता है। तो हम यही कह रहे हैं, सिवाय गवादर के बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप एप्लीकेशन दें, हम आपको जगह देंगे। डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं और अगर आप करना चाहें तो ये भी नहीं, मजम्मती करारदाद किसकी तरफ लाएं? दोनों तरफ से हमारे पार्लिमानी हमारे वो नहीं, हमने वहाँ पर देखे ना, दोनों हमारे पार्लिमानी हैं, MPs हैं दोनों साइडों से। उनकी जो बात थी वो उनकी, आप लोगों ने पूरी, मेरे ख्याल में शायद उनकी बात ही ना सुनी। वो एक दूसरे के ऊपर जो बात कर रहे थे वो पूरी तरीके से तो सामने वो आ ही नहीं रही थी ना। एक पॉइंट को लेके वो चल रहे थे। एहतजाज हम किस चीज़ के ऊपर करें? हमें एहतजाज ये है कि ख़वातीन के उस इशू को अगर इस तरह से उछाला जा रहा है वो हमारे लिए नहीं होता। आते हैं नए फ्रेश इलेक्शन के ज़रिए बहरान से निकला जाता है और नया मैंडेट लेकर लोग हुकूमत में आते हैं। अवाम की हमायत से फिर
बहरानों से निकलते हैं। अब यहाँ पर एक तो पहली बात है, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। ये वो काम किया गया है जो पाकिस्तान की सालमियत पर वार है, ये आइन पर वार है, पाकिस्तान के अवाम के हक पर डाका डाला गया है। नंबर 2, ये किया जाता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुश्किलात को हल करना चाहिए, बहरानों को दूर करना चाहिए। और ये जो हुकूमत है और इनको लाने वाले जो हमारे इनके बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये बहरानों को बढ़ा रहे हैं। आप मुझे बतलाएं, वो लीडरशिप जिसके साथ पाकिस्तान के 90% अवाम हैं, हम सारे उसके साथ हैं, उसको कहते हैं जी कि आर्टिकल 6 लगाएंगे हम इनके ऊपर। इमरान खान पर आर्टिकल 6 नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है। आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। नंबर 2, कहते हैं पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। किस पार्टी पर? जिसके साथ पाकिस्तान के 90% लोग हैं। यानी सुंजियां हो जन गलियां दे विच मिर्जा यार फेरे, यानी चाहते कोई बंदा भी ना हो। क्या अवाम के हक की बात करना गद्दारी है? आइन की हुक्मरानी की बात करना गद्दारी है? रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? महंगाई के खिलाफ बोलना गद्दारी है? अवाम की आवाज़ उठाना उन मजलूमों की गद्दारी है? और वो लोग जो गला घोंटते हैं, आइन का गला घोंटते हैं, कानून का गला घोंटते हैं, सच्चाई की आवाज़ का गला घोंटते हैं, गरीबों की आवाज़ का गला घोंटते हैं, वो बेवफा हैं। दुनिया नहीं मानती है जिस चीज़ को। ये हारा हुआ लश्कर, मैं पहले कह चुका हूँ, ये हार चुके हैं। और अवाम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, ये जल्दी होने वाला है कि इनका जनाजा उठेगा इनकी शिकस्त का, और ये दुनिया के लिए निशान इबरत बनेंगे। ये हारा हुआ लश्कर ये नहीं चल सकता। फिर आखिरी बात, सब कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। ये बार बार वही हमाकत कर रहे हैं, उसी फेलियर को रीइंफोर्स करते हैं, शिकस्त खाते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। हम इनके खिलाफ मैदान में साबित कदम रहेंगे और हम कभी भी ना किसी से डरते हैं, ना खौफजदा है, ना किसी की परवाह है। इन बुज़दिलों से हम नहीं डरते कभी भी। खान, इमरान खान दलेर, बहादुर, शुजा, अल्लाह पर कभी ईमान पर तवक्कुल रखने वाला, पाकिस्तान की उम्मीद है, वो पाकिस्तानियों में उम्मीद के चिराग जलाने वाला है। हम उसके साथ हैं, उसके साथ यानी पाकिस्तान के साथ, वतन के साथ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन ज़रूर आएगा, ये जुल्म की स्याह रात ख़त्म होकर रहेगी। कुरान कहते अल्लाह सुबह बे करीब इस्तिफ़ाम इनकारी है, ये यानी यकीनन सुबह आएगी। जितनी भी रात जुल्मत की रात, जुल्म की रात तारीख हो, सुबह ने ज़रूर आना है। सवेरा तुलू होगा, आदल का सवेरा, इंसाफ का सवेरा, कानून की हुक्मरानी का सवेरा, रूल ऑफ लॉ का सवेरा। और उस मर्द, उस जवान मर्द गैरतमंद पाकिस्तान के सियासतदान की रिहाई का, वो असल में रिहा है, बाहर आने का समय, वो आज़ाद है। ये कैदी हैं, ये सारे कैदी हैं, वो आज़ाद है, वो हमारे दिलों में रहता है, पाकिस्तान के 90% अवाम के दिलों में रहता है, दुनिया के करीम नजीब हुर्रियत पसंदों के दिलों में रहता है। इंशाअल्लाह वो आएगा और ये सारी की सारी इनकी तख्त की बसात जो है वो लपेट दी जाएगी और पाकिस्तान में आज़ादी का परचम बुलंद होगा, हुर्रियत का परचम बुलंद होगा। गैरतमंद, शरीफ, शुजा, बहादुर हुक्मरानी करेंगे, आदल होगा इंशाअल्लाह। वो दिन ज़रूर आएगा जी। और ये आने वाला जुमा, ये मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान में कहता हूँ, ये किसी मसलक का नहीं है, ये किसी इलाकाइयत का नहीं है, लसानियत का नहीं है, किसी कौमियत का नहीं है, ये पाकिस्तानियों का है। मेरी पूरे पाकिस्तान के अवाम से, जीबी से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान के आखिरी सरहदों तक, बॉर्डर तक, सबसे गुजारिश है, जुम्मे को अपने हक के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, आवाम के लिए निकलना है, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलना है, उनके साथ इज़हार यकजहती जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए निकलना है, उन मजदूरों के लिए निकलना है जिनकी कमर तोड़ दी गई है, गरीबों के लिए निकलना है। सब निकलेंगे इंशाअल्लाह। और हम सब का वादा, आने वाला जुमा, नमाज जुमा के बाद हम सड़कों पर और मैदान में होंगे इंशाअल्लाह, सब निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, एक जुमे के हवाले से अल्लामा साहब ने बात की है, मैं इस हवाले से आज ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अचकजी साहब बात कर लेंगे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। पुरअमन तौर पर जो है ना, हमारा 3 मुतालबे हैं। नंबर 1, जो हमारे कैदी हैं, जो जेलों में हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, और जो हमारे ख़ासकर जो सोशल मीडिया के वर्कर और जो हमारे दफ्तर पे अटैक हुआ है, लोगों को, मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई। नंबर 2, महंगाई, दफ्तर पे
अटैक हुआ है, लोगों को मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई। नंबर 2 महंगाई, जो कि बिजली की कीमतें और इसके साथ साथ जो गैस की, पेट्रोल की और ख़ासकर जो टैक्सेस लगाए हैं, इस टैक्सेस के ख़िलाफ़ जो निकलना है। और तीसरा, जो मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जो कराची में है, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, और ख़ासकर जो है पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से 3 नुकात पे निकलना है। मैंने अपनी लीगल पैटर्निटी थी और इस सब के साथ हम इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने एक फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरीके से निकलेंगे। इनका बोझ और खसत और जाली मैंडेट है इनके पास, इनको जाना पड़ेगा। अच्छा जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी दोस्तों, आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम लोगों से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अकाबरीन मुखातिब हैं। पाकिस्तान हमारी अपनी बदकारियों की वजह से अपनी तारीख़ के बदतरीन अमाजयती बहरान में मुब्तला है। ये पहला फ्रंट है जो बना है, इसलिए नहीं बना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए और उसकी जगह हमारे ब्रिटिशर्स को बिठाया जाए। ये इत्तेहाद इसलिए बना है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, आइन के तहत इदारों की जो डेफिनेशन है उसमें वो करें। ये पार्लियामेंट सही जमहूरी तरीके से मुंतखब लोगों के हुक्म बनाया हुआ हो, ताकत का सरचश्मा हो। हम कल निकल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को जो पैसे के ज़ोर पे, ज़र और ज़ोर के तरीके से आई है, इससे निजात के 2 रास्ते हैं। या ये कि हम आवाम को सड़कों पे इस अंदाज में ले आएँ कि हर जगह गड़बड़ हो, बर्बादी हो, आग हो, फलाना हो, उसका पाकिस्तान मुतामल नहीं हो सकता। तो हमने ये नरम तरीका अपनाया है कि हम कल जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है आपके तवस्सुत से हम इदारों को, हम अपने मुखालिफिन को, अपने दोस्तों को, इस बदबख्त जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के ख़िलाफ़ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस में गमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। आप अपने यारों को संभालें, आप गड़बड़ न करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हर पाकिस्तानी, चाहे मर्द है, औरत है, जिस मसलक का भी है, जिस पार्टी का भी है, हत्ता अगर फ़ौज का आदमी है, वो जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना चाहता है, उसके फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना जमहूरी ऐलान शुरू कर दें। इस पे ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत है। कोई मीर तकी मीर कहते हैं इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। हमने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी। उसमें कैदियों में सबसे पहला इमरान खान, मुझे तो दुख होता है जब हम कहते हैं उनको रिहा करो। इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, जायलूं की हुकूमत है, वरना शहबाज को ये करना चाहिए था कि ख़ुद जाके सुप्रीम में कह देता कि भाई अगर आप इमरान खान को ज़मानत पे छोड़ना चाहते हैं हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं। वो आ जाता, यहाँ बात होती। बहरहाल इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस कार खैर में बिल्कुल जो जहाद का मर्तबा रखता है इसमें शामिल हों और हमारे साथ मशवरा करें, हमें रास्ता बताएं। हम ये नहीं कि हम अपने आप को अपने खुद समझते हैं, भाई हमारे से मशवरा करें, आप हमें बताएं। आप वकील हैं, आप हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं। गाइड अस, लीड अस एंड जॉइन अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आइए जनाब वकील साहब मुहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुख्तर। देखिए, आज भी एक जय्यद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बयानिया दिया है कि उसके बच्चों की जो है इन्होंने वीडियोस वायरल की
اور ایک آفیشیل اس اکاؤنٹ سے جو صرف ان کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح ان کی زوجہ جو بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی. یہ شرمناک حرکتیں کی جا رہی ہیں عدالت کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی. ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں. کالا کوٹ وکلاء ساتھ کھڑی ہے، عوام ساتھ کھڑی ہے، ہم سیاستدان ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو ہے اتحاد یہ پوری طرح اس عدلیہ آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے یہ جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ اس فیصلے کے بعد بالکل پاگل ہو گئے ہیں. یہ ہم سے جو ہے نہیں چھین سکتے جو مخصوص نشستیں ہیں، ہم سے یہ فارم 47 کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں یہ نہیں چھین سکتے، اور نہ ہم انہیں چھیننے دیں گے. جس طرح چکزئی صاحب نے کہا یہ ایوان سوورن تبھی ہو سکتا ہے جب عوام کے صحیح منتخب نمائندے یہاں موجود ہوں گے، اور یہی ریاست ہے، عوام ریاست ہے. آپ لوگ تنخواہ دار ہو، آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس سے ملتی ہے. آپ حکمرانی نہیں کر سکتے 25 کروڑ عوام پر. تو 25 کروڑ عوام کی وفاداری میں ہی ریاست کی وفاداری مضمر ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعے کے دن ساری قوم نکلے گی، اور ہم وکلاء جو ہے یہ تحریک کر رہے ہیں. اور ہم نے ہفتے کے دن گجرانوالے میں بھی ایک کنونشن جو ہے کا انعقاد کیا ہے، اور سارے پاکستان میں ہم کنونشنز کریں گے کہ عدلیہ کے وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کی توقیر، عدلیہ کی تعظیم. اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو، تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ میں جا رہے ہیں. اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے، اور یہ بے ضمیر کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی، جنہوں نے بالادستی آئین کی بالادستی کی ہے، ان کو یہ بے ضمیر کہیا ہے. اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں، خدا را آپ اپنی تعظیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابا سلاسل کریں، اس کی لگام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے ضمیر ہیں. بھوک ہڑتالی کیمپ میں موجود اپوزیشن اتحاد کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.